ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आज हम बात कर रहे हैं नशे के काले कारोबार की। किस तरह से ये नशा लोगों की रगों में जाकर अपना असर दिखा रहा है, आज उसकी एक एक पड़ताल हम कर रहे हैं। चलिए अब आपको एक ऐसी जेल के बारे में हम आपको बताते हैं जो कहने को तो दुनिया की सबसे खतरनाक जेल है। इस जेल में दुनिया के सबसे खूंखार कैदी बंद हैं, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी यहां पर कैदी ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। यहां तक कि कैदी फेसबुक का इस्तेमाल कर अपनी हैवानियत भरी तस्वीरें भी लोगों तक पहुंचाते हैं। दुनिया की खतरनाक जेलों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन जिस जेल के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। वो दक्षिण अमेरिका की ला मोडेलो जेल, जिसकी आप तस्वीरें देखते जाइए और अंदाजा लगाते जाइए। हर तस्वीर आपको झकझोर कर तो रख ही देगी, साथ में जब आप इस जेल के कैदियों की हैवानियत भरी दास्तान सुनेंगे तो आप खुद ही हैरत में पड़ जाएंगे। दक्षिण अमेरिका की ला मोडेलो जेल दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक है। यहाँ के कैदियों के खुद के फेसबुक अकाउंट हैं, जिन पर वो जेल की फोटो डालकर वहां की खौफनाक सच्चाइयों को लोगों के सामने सरेआम जग जाहिर करते हैं। इस जेल में बॉक्सिंग, नशा, लड़कियां और तमाम तरह की अवैध चीजों का खुलेआम धंधा चलता है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कैदियों ने अवैध फोन का इस्तेमाल कर जेल के फेसबुक पेज पर अपलोड की हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कैदी कैसे खुलेआम नशा यानी गांजा पीने की तैयारी कर रहे हैं। ड्रग्स को केले के छिलकों तक में छुपाया जाता है। कैदी अपना काफी वक्त टीवी देखते हुए भी बिताते हैं। ज्यादातर कैदी अपने गैंग के पास ही बैठते हैं। जेल में कई गैंग्स ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। ला मोडेलो जेल को 1958 में बनाया गया था, लेकिन निकारागुआ के भ्रष्ट प्रशासन के चलते इस जेल की निगरानी में हमेशा कोताही बरती गई। इस तस्वीर में कैदी टीवी का आनंद लेते हुए ला मोडेलो के फेसबुक पेज को एक कैदी की बहन ने बनाया था। ला मोडेलो के फेसबुक पेज को एक कैदी की बहन ने बनाया था। वो चाहती थी कि इस जेल में होने वाली काली करतूतें सारी दुनिया देखे। इस कैदी को जेल के गार्ड द्वारा बुरी तरह पीटा गया है। चोट के निशान साफ देखे जा सकते हैं। इस जेल की हर 15 गुना पंखोली में 8 कैदी रहते हैं। यहाँ के कैदियों को खाना बेहद खराब परोसा जाता है। कई बार कैदियों के परिवार वाले भी उनसे मिलने पहुंचते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जेल के अंदर कई लड़कियां जिस्म फरोशी का अवैध धंधा भी करती हैं। यहाँ के कैदी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। स्पेशल डेस्क, इंडिया क्राइम। देश भर में नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। मोटी रकम कमाने के चक्कर में ड्रग्स माफिया युवाओं को नशे का आदी बनाकर उसे खोखला कर रहे हैं, उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। एजुकेशन सिटी में भी छात्र नशे के आदी हो चुके हैं। वहीं गृह मंत्रालय की रिपोर्ट की बात करें तो नशे के मामले में यूपी दूसरे नंबर पर है तो पंजाब पहले नंबर पर। नशे के चलते यूपी अगर तबाही की कगार पर है तो देश पर भी बर्बादी का खतरा ज्यादा दूर नहीं है। हम आपको इतिहास की ओर ले चलते हैं। यूपी के ज्यादातर वही इलाके नशे की चपेट में हैं जो दिल्ली और पंजाब के आसपास हैं। ये भी कहना गलत नहीं है कि आतंकवाद की शुरुआत भी पंजाब से ही हुई थी। ऐसा नहीं है कि ये महज ड्रग्स का मामला है, बल्कि ड्रग्स के जरिए देश को खोखला करने की साजिश हो रही है। देश की युवा ताकत को खत्म करने की कोशिश हो रही है। एक बार फिर भारत को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। और अगर इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो देश के सामने आतंकवाद से भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि देश की सबसे बड़ी ताकत उसका मानव संसाधन है।
युवा शक्ति है, लेकिन आज यही युवा शक्ति खोखली होती जा रही है। ड्रग माफिया पैसों के खातिर हमारे देश की जवानी को तबाह कर रहे हैं। देश में ड्रग्स की तस्करी का सबसे बड़ा रूट भी पंजाब ही है। आतंकियों को फंडिंग के लिए ड्रग्स के कारोबार को मुख्य जरिया बना दिया गया है। ड्रग्स की तस्करी के इस नए पैटर्न ने सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मादक पदार्थों की खेप हर साल तेजी से बढ़ रही है। नारकोटिक्स अधिकारियों के मुताबिक नारकोटिक्स में सबसे ज्यादा तस्करी चरस और हेरोइन की होती है, जिसका मुख्य केंद्र भारत पाक सीमा है और इसका ज्यादातर हिस्सा पंजाब के इन्हीं नशा प्रभावित जिलों से आता है। वहीं इतिहास के थोड़ा और पीछे चलें तो पंजाब की सबसे बड़ी ताकत उसकी एग्रो इकोनॉमी होती थी। देश के दूसरे हिस्सों से लोग पंजाब के इसी सेक्टर में रोजगार के लिए जाते थे। तो क्या पंजाब एक बार फिर से 84 के दौर में वापस लौट रहा है? उस वक्त भी आतंकियों ने पंजाब को बर्बाद कर दिया था और इस बार नशे के जरिए फिर एक बार उसी दौर को वापस लाने की साजिश हो रही है। और वर्तमान हालातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि हमारे देश के सामने सबसे बड़ा खतरा है। पहले से ही नॉर्थ ईस्ट के कई प्रदेश बड़ी समस्याओं से घिरे हैं। इसके साथ ही अब ड्रग्स ट्रैफिकिंग कॉरिडोर पूरे देश में बनता जा रहा है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2013 और 14 में देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े 34,684 मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे अधिक मामले पंजाब से हैं। वहीं यूपी दूसरे नंबर पर है। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने देश में 2010 से 2013 के बीच 4,77,850 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए, जिसमें हेरोइन, गांजा, मॉर्फिन, चरस, अफीम, कोकीन शामिल है। देश में 2013 में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े 22,516 मामले सामने आए हैं, जबकि 2014 में ऐसे 12,168 मामले दर्ज किए गए थे। बात करें 2011 से 2014 के दौरान बरामद ड्रग्स के आंकड़ों की, तो पंजाब में 380 लाख किलो ड्रग्स, मिजोरम में 474 लाख किलो ड्रग्स, मणिपुर में 90 लाख किलो ड्रग्स और असम में 27 लाख किलो ड्रग्स, यूपी में 20 लाख किलो ड्रग्स और नागालैंड में 42 लाख किलो ड्रग्स बरामद की गई। स्पेशल डेस्क, इंडिया क्राइम। नशा देश के कोने कोने में एक अमर बेल की तरह से फैला हुआ है। पुलिस की नाक के नीचे भी ये खुलेआम चल रहा है। जेलों में भी इस पर काबू नहीं पाया जा रहा। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर अपराध की एक और कड़ी के साथ। अपना ख्याल रखें, होशियार रहें, देखते रहें इंडिया क्राइम, क्योंकि मकसद डराना नहीं, बचाना है।